लाहौर में इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम जब असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ बढ़े हैं तो ये जूते छोड़ के भाग गए हैं। ये चाहे इस्लामाबाद का मामला हो, चाहे ये कराची के बलदियाती इंतखाबात हों और चाहे पंजाब और केपी के आम इंतखाबात हों, मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रही है। पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो वोटों के ऊपर है और अवाम के वोटों से जो जमातें भाग रही हैं उनको हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। आज जिस तरीके से इन्होंने गवर्नर्स ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, स्पीकर साहब ने उसको बिल्कुल सही तौर के ऊपर इंटरप्रेट किया और उन्होंने जो ये प्रोक्लेमेशन था गवर्नर का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 109 के और मंजूर वट्टू केस के, जो कि एक लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच डिसीजन है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लेके आए हैं, उसके ऊपर कल से कार्रवाई शुरू हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग कायद आज़म के पार्लिमानी मीटिंग ख़त्म हुई है, मोहन साहब से मेरी बात हुई है। 10 के 10 अरकान जो हैं मुस्लिम लीग कायद आज़म पार्लिमानी पार्टी के, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। कल हमने शाम को पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका इजलास रखा है। 177 मेंबर जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो उस इजलास में शिरकत करेंगे और 187 मेंबरान की इस वक्त हमायत हासिल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, स्पीकर सब्तैन साहब को और डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम को। लिहाजा ये जो करारदादें लेके आए हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है। ये बात अलबत्ता बड़ी तशवीशनाक है। हमारे जो ख़वातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई और वो जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। मैं सिंध के अवाम को ये कहना चाहता हूँ, ये आपका पैसा है जो पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर ख़र्च करने की कोशिश हुई है और कर रही है। मैं अपने MP को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इन ऑफ़र्स को रिजेक्ट किया। उसके बाद ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि आज MPs ने इमरान खान साहब को ये बताया कि उन्हें कुछ फ़ोन गए हैं मुल्तान में और लाहौर में कि आप एब्सटेन करेंगे, आप गायब रहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा आला तरीन सतह के ऊपर और इन मामलात को देखा जाएगा कि कौन ऐसे हरकतें जो है वो कर रहा है और क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियाँ जो पंजाब असम्बली है तहलील कर दी जाएगी और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो ही पंजाब असम्बली तहलील होगी वहीं पे KP असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। आज हमने इस हवाले से और अहम फैसले भी किए हैं और लाहौर की और हमारी जो सेंट्रल पंजाब की तंजीम है उन्होंने अहम फैसले किए हैं, वो मैं हमाद अज़हर साहब से कहूँगा कि उस पर भी बताएँ ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये जो पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगाया गया है और जिस तरह मारवाए आइन पंजाब असम्बली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हमारे MPs को और जिस तरह जरदारी राज के जो पैसे हैं वो अब पंजाब के मामलात के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी कोशिश की थी, नाकाम होके मुँह छुपाते हुए रात के अंधेरे में वापस चले गए थे। तो अवाम जो है वो इस पर खामोश नहीं रहेगी और चेयरमैन इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे, किसी को गैर आइनी इक़दामात नहीं उठाने देंगे और
आवाम अपने आप को दिखाएगी कि आवाम क्या चाहती है। मेरी तमाम अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि कल 5 बजे, ठीक 5 बजे इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। वहाँ पे सब पहुँचें। कल एक ज़रूरी दिन होगा। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पे इस तरह का मजाक उड़ाया जाए इदारों के साथ। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि जब जिसके दिल चाहे घर में घुस जाएं, जब जिसका दिल चले जिसको उठा के ले जाएं, जब दिल करे किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। तो अवाम जो है वो बहरहाल उसने अब अपना अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे 5 बजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की सारी तंजीम जो है वो तैयारी पकड़े। अभी हम सारे उनसे राब्ते शुरू कर देंगे और एक इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके के साथ अवाम खामोश तमाशाई नहीं बनेगी इस सारे एक्शन के अंदर। बहुत हो गया, गोलियां भी चला के देख ली, अरशद शरीफ भी इस दुनिया से चला गया, लोगों की इज़्ज़तें भी उड़ा के ले गए, लोगों के घरों में भी घुस गए। आज़म स्वाति अभी भी हिरासत में है। इमरान खान की FIR नहीं कटी, आज़म स्वाति पे 45 FIR कट गई। हालांकि आज़म स्वाति जो है वो तलबगार है इंसाफ का। तो अब ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। अब हमें खुल के शायद बातचीत करनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला कल का जो इमरान खान साहब का खिताब होगा गवर्नर हाउस लाहौर के सामने, वो बड़ा अहम खिताब होगा। कारकुनान तैयारी करें। जो है वो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी की ड्यूटी पे तैनात हो गए। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि कल जो भी होगा आवाम को तो आपने मदऊ कर लिया है, लेकिन जो गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि हम इनको आइन और कानून में इसकी इतनी की गुंजाइश मौजूद है जितनी गुंजाइश आसफ जरदारी साहब के इक़दामात की है। देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है। स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिस पे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आइनी प्रोसेस है, आपने आइनी प्रोसेस लेना है। और कल अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से इक़दामात होंगे, हमाद अजहर साहब ने बता दिया है, अवाम निकलेंगे, फिर अवाम और ये मामला थे अवाम ये आपको कल बताएंगे ना हम आ जाएंगे। और वैसे स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है, जहाँ तक मैं देख रहा था, अगर स्पीकर साहब ने सदर साहब को ख़त लिखा तो उन और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पे आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। और ये अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर आप आर्टिकल 6 लेंगे। बिल्कुल होते हैं। हाँ, 2 लोग जो हैं आपको पता है ना, जो मजारी है डिप्टी स्पीकर है और एक जो मसूद जो रेंजर खान से MP है, जो उन पर रेफरेंस जो है वो फाइल पहले ही हो रहा है। अगर वो दोनों अभी भी कल की तारीख पे ना आए तो फिर डिप्टी स्पीकर जो मजारी है और मसूद, उन दोनों के ऊपर रेफरेंस आर्टिकल 63 का भेज देंगे हम। और अभी लेकिन वो दोनों ने कंफर्म नहीं किया, मैंने आपको कंफर्म बताई। और एक जो है शमसा, उनके अनफॉर्चुनेटली एक बेटा जो है उन्हें कैंसर है, तो वो दुबई। जब वाक़ई ये बताइएगा कि वफाक की ये है कि जरदारी साहब लाहौर में है और वो 16 से 18 PTI के जो पंजाब से MP तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, इजलास वाले दिन को नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे पहली बात ये बताइए कि बंदे तो उन्होंने पूरे करने हैं ना, नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, हमने तो नहीं करने। अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है, देखिए ये बड़ी शर्म की बात है जब हम ये बात करते हैं कि जरदारी साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने 16-18 बंदे तोड़ लिए हैं। इसके ऊपर तो शर्म से डूब मरना चाहिए जरदारी साहब को भी, उनकी पार्टी को भी,
कि ये सारे सिंध का पैसा 5-5 करोड़ रुपया ये आसफ हमारा नासिर शाह और शर्जील मेमन भर के आ जाएं यहाँ पे और लोगों में पैसे बांटना शुरू कर दें, वो बेशर्मी की भी इंतहा होती है। मैं तो हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आसफ जरदारी और इनके ये जो क्रोनीज हैं इनको पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाएं। अच्छा, एक और मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग न्यून के एक सीनियर रहनुमा खुद ही बता दें कि उन्होंने किस शख्स के पैर पकड़े थे कि हमें वोट से बचाओ। पीटीआई ज़हनी तौर पर तैयार है। आज रात के इक़दाम के हवाले से कल गवर्नर हाउस के बाहर उन्होंने ऐलान किया कि कारकुनों को कॉल दे दी है कि कल गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचे।